नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। साल भर से ज्यादा हो चुका है पूरे विश्व में लॉकडाउन और कोरोना के महामारी को आए हुए। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। जब पूर्ण लॉकडाउन था हमारे दक्षिण गुजरात वलसाड़ में ही नहीं पूरे विश्व में, तब रास्तों पर बाहर कोई भी इंसान निकल नहीं रहा था। तो उन सब का क्या, जो जैसे स्ट्रीट डॉग्स, जानवर, प्राणी, पेड़ पक्षियाँ, पेड़ पौधे, उनको कौन संभालेगा? तो ऐसी एक संस्था है पीपल फॉर एनिमल्स, यानी प्राणियों के लिए हम है। मेनका गांधी के द्वारा बनाई गई ये संस्था, मेन कार्यालय दिल्ली से है और वलसाड़ में इस पीपल फॉर एनिमल्स के लिए काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। आज हमने इस संस्था के लोगों से बातचीत की और वलसाड़ के जुजुआ गांव में हम पहुंचे। आइए हम बात करते हैं इस संस्था के, पीपल फॉर एनिमल्स संस्था के प्रेसिडेंट श्री योगेन जी। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हमने हमेशा देखा है कि लॉकडाउन के समय पे बहुत सारे इंसान के अलावा प्राणी भी ऐसे थे, इतने सारे प्राणी थे जो लॉकडाउन के वजह से रास्ते में भूखे रह गए थे। तो उन प्राणियों का क्या जिनके पास कोई नहीं है? तो ऐसी एक संस्था है हमारे वलसाड़ जिले के अंदर। दक्षिण गुजरात का वलसाड़ जिला बेहद खूबसूरत जिला, और वहाँ पे ऐसी संस्था है। हम उनसे जुड़ चुके हैं, हमारे साथ संस्था के लोग जुड़ गए हैं। देखते हैं कि उन्होंने इस संस्था के द्वारा किस प्रकार से प्राणियों के लिए, जो बोल नहीं सकते लेकिन वो समझ सकते हैं, वो एहसास उनके अंदर होता है, महसूस कर सकते, तकलीफ भी उनको होती है, तो ऐसे प्राणियों के लिए इन लोगों ने क्या किया है हम जान लेते हैं। पूरा विवरण इनसे पूछते हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र सोबा है जी। आपका संस्था का नाम पहले बता दीजिए। मेरी संस्था का नाम पीपल फॉर एनिमल वलसाड़ है। पीपल फॉर एनिमल्स मतलब के प्राणियों के लिए लोग, प्राणियों के लिए जो लोग काम करते हो, वही संस्था। कब से आप इस संस्था में जुड़े हो? ये संस्था का तकरीबन कितने 5 साल से मेरे पास है जी। आपकी संस्था में कितने लोग जुड़े हैं? संस्था के ट्रस्टी है और 65-70 वॉलंटियर। इसकी फंडिंग वगैरह कहाँ से आपको मिल जाती है? फंडिंग में अगर जिसको भी इच्छा लगे कि चलो हाँ ये अच्छे काम कर रहे हैं तो उसकी तरफ से हमें देते हैं। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे खरगोश, यानी जो गुजराती में हम कहते हैं ससला, खरगोश यहाँ पे मैं देख, कम से कम 50 से ऊपर खरगोश मैं देख पा रही हूँ। तो ये कहाँ से आया आपके पास? एक्चुअली हमारे माइंड में ये ख्याल आया जी, ये लोग पेट्स शॉप पे जाएंगे और किसी को पसंद आए तो 1-2 खरगोश वहाँ से वो खरीद लेते हैं। जी, जी, जी। फिर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि घर पे रखने के बाद वो जब बच्चा देंगे तो 2 के कम से कम 8-10 हो जाएंगे जी। तब सबसे प्रॉब्लम होगा कि उसको रखेंगे कहाँ जी। तो हमने सोचा कि अगर किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि खरगोश रखने की कोई जगह नहीं है, अवेलेबल जगह नहीं है, तो वो हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एक मैसेज छोड़ा था फेसबुक व्हाट्सएप पे, तो वो देख के आज हमारे पास पहले 10 खरगोश थे, लेकिन आज आप जैसे देख रहे हो कि कम से कम 60-65 जैसे खरगोश हमारे पास अभी यहाँ पर है। अच्छा, अगर किसी के घर पे अगर कोई और पेट्स हो, डॉगी हो या बिल्ली हो, कैट्स हो, अगर उनको कोई तकलीफ हो, अगर या वो चाहते हैं कि उनके घर पे ना रख के आपके यहाँ शॉप जाकर उनको ले लोगे? देखेंगे वो कितनी उम्र का है कि कैसे है, तो हम उसको अगर वो ठीक हो सके तो हम उसको एडॉप्ट करेंगे जी। तौकते तूफान जो आया था उसके बाद बहुत सारे प्राणी भी बेघर हो गए थे, तो उसके लिए भी आपने जरूर कुछ एक्टिविटी की होगी, कार्य किया होगा। जी। तो अभी जो तौकती जो साइक्लोन आया था तो वलसाड़ में काफी सारे कॉल आए थे कि जैसे पेड़ गिरना, ये गिरना, तो उसके साथ वो अभी ब्रीडिंग बच्चे का समय है, तो वो पूरा ट्री गिरने से वो बड़े बड़े बर्ड्स को प्रॉब्लम हुई थी। तो कॉल आने पर हम लोग वहाँ पे गए थे और बर्ड्स को लेके आए थे और यहाँ पे ही हमने ट्रीटमेंट किया था और अच्छे करके वापस उसको नेचर में छोड़ दिए। इस प्रकार के कार्य आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं, आप भी आ जाइए। जैसे मेरे फ्रेंड्स से आ जाइए। अपना नाम बताइए प्लीज। प्रदीप पटेल। आपका नाम बताइए। हीरालाल। हीरालाल जी। प्रदीप जी, हीरालाल भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आइए आपसे भी पूछ लेते हैं कि किस प्रकार से आप इनकी सेवा करते हैं, क्योंकि ये जो बोल नहीं सकते वो प्राणी हैं।
हम बोलने के बाद भी आज सेवा हम लोग करते हैं तो तकलीफ होती है, तो जो बोल उनको क्या तकलीफ हो रही है वो आप जान लेते हो, यही बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली अभी नेचर के साथ है तो अभी इन लोग के साथ पता ही चल जाता है कि मतलब क्या तकलीफ हो रही है। अगर हमें कुछ लगता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, तो साथ में रहते हैं तो पता चल जाता है। जी बिल्कुल। आप कुछ कहोगे इस संस्था के बारे में, इस प्राणियों के बारे में हीरालाल जी? जी बिल्कुल, ये संस्था हमारी पीपल्स फॉर एनिमल वलसाड़ से है, जिसके अध्यक्ष हैं हमारे योगेन भाई शोभा जी, और मैं इनके साथ 1 साल से जुड़ा हूँ जी, और मेरे को ये सब काम करके बड़ा आनंद आता है, घर पर सुकून आता है। जो इनके टाइम आप इनके साथ टाइम व्यतीत करते हो वो अपने फैमिली के साथ वो आपको आनंद नहीं आएगा। इसके लिए मैं योगेन भाई के साथ जुड़ा हूँ और मेरे को एक काम करने में, हर तरह का काम करने में बड़ा मजा आता है। पेड़ पौधे लगाना, एनिमल की सेवा करना, किसी अच्छा प्राणियों के साथ आप पेड़ पौधे के लिए भी काम करते हैं, मतलब प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़े हो आप सब। बिल्कुल, तो बिल्कुल। योगेन जी आप ही बता दीजिए कि अगला जो प्रोजेक्ट है आपका क्या है, क्योंकि 5 तारीख आ ही रहा है, नजदीक है 5 जून, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, उसमें आप क्या करने जा रहे हैं? एक्चुअली ये गवर्नमेंट ने बनाया कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन हमारे लिए तो रोज पर्यावरण दिवस है। बहुत बढ़िया। हम ये सोचते हैं कि जब पहली बारिश होगी जून की, हाँ। तब से लेकर दिवाली तक कम से कम 4 महीना हम एनवायरमेंट के लिए वलसाड़ जिले, वलसाड़ तालुका के कम से कम 82 गांव विलेज है, गांव, तो हर गांव में घर घर पे जाके हम एक प्लांटेशन करेंगे जी। आने वाला एक 4 महीना पूरा ये बारिश का सीजन रहेगा पूरा। बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इस अच्छे सकारात्मक कार्य के लिए। आपका हर कार्य सफल हो और आप और संस्था को आगे बढ़ाएं, यही हमारी सबकी मनोकामना है। उज्जवल भारत न्यूज़ टीम, पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत सबको बधाई है, पूरी टीम को बधाई है कि आप और ऐसे सकारात्मक कार्य से जुड़ जाए और हम जैसे को भी आप जोड़ के रखिए, ताकि हम जैसे मीडियाकर्मी आपके ऐसे सकारात्मक कार्यों को पूरे देश विश्व तक फैला सके, समझा सके कि ऐसे भी कार्य सकारात्मक कार्य है। क्योंकि आज हमारे विश्व में या देश के बहुत जगह में गलत काम भी बहुत लोग करने वाले हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि आज जैसे अगर 10% भी अगर दुनिया में अगर हो जाते हैं तो 90% गलत कार्य आई थिंक पूरा कवर अप हो जाता है, और आज जैसे अच्छे काम करने वाले लोग भी अगर हैं तभी आज भी दुनिया है। ये मैं कहना चाहती हूँ कि नकारात्मक काम कार्य करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे कार्य करने वाले शायद ही मिलेंगे। लेकिन आज भी ये दुनिया कायम है, आज भी हमारे देश में, इस पृथ्वी पर जो दुनिया आज भी आशा जो बनाए रखे हैं, वो ऐसे अच्छे लोगों के लिए क्या कार्य है ये कि किसी के घर पे अगर कोई खरगोश या कोई भी पेट्स अगर वो बच्चा देता है, अगर वो उसको लगातार बच्चा देता है, तो इनको वो लाकर रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें वो खाना खिलाते हैं। इसके लिए उनको जो लोगों से जो प्यार, उनका सहयोग मिलता है, वही उसी सहयोग से, उसी सपोर्ट से वो ये काम करते हैं। मदद और सहयोग में भी एक फ़र्क होता है, ये सिर्फ मदद नहीं देते, ये सहयोग मांगते हैं। मैं भी वो शब्द का इस्तेमाल करूँगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप मदद तो करते हो, लेकिन सहयोग देना उससे भी बड़ा होता है। मदद करने के साथ साथ अगर आप किसी का सहयोग देते हो, साथ देते हो, तो उससे भी बड़ा मदद को कहलाता है। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, शिवा भट्टाचार्य, वलसाड़ जुजवा से, कैमरामैन पवन कुमार के साथ, धन्यवाद।